ठीक है कि नहीं? तो 100 रुपए के बदले में 77 ग्राम 700 मिलीग्राम शुद्ध सोना मिलेगा। और आज की डेट में 1 ग्राम सोने का भाव 6425 वचन पत्र हैं, वायदा पत्र हैं। तो इससे आप सोना लीजिएगा और उसके बदले सोना लेने के बाद बाजार में जाकर के बेचिएगा। इतना शानदार वक्तव्य बोल रहे हैं, बहुत शानदार है। और आप बैठ जाइए, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, वहीं बैठ जाइए, वहीं पे आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा। इतना शानदार, एक बार जोरदार तालियां बजाओ सब इनके लिए। एक बैठ जाइए, मैं आप बैठिए, बैठ जाइए सर। ये इतना शानदार व्यक्तित्व है यहाँ पे देखिए, क्या क्या कहेंगे। आज इतना शानदार प्रोग्राम हुआ, मेरा नंबर है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 2% से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, 2% से ज्यादा भी विकलांग अभी देश के अंदर है। किसी बड़ी आबादी से, सिख से, ईसाई से ज्यादा, या कहेंगे उनसे भी ज्यादा आपकी संख्या है, फिर आपको क्यों नहीं भागीदारी दी जा रही? क्यों नहीं की जा रही? सही बात है। आ रहा हूँ। सबसे पहले 26 जनवरी चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के गठन करने का क्या उद्देश्य बना, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आज क्यों बनाई गई, आज के आपके चैनल के माध्यम से और आज के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे जो दिव्यांग शब्द रखा है, इससे मुझे लगता है मुझे अपमान किया गया है। क्योंकि हम विकलांग थे, विकलांगी ठीक थे, क्योंकि आज हम विकलांग हैं और विकलांगी हैं। और दिव्यांग का मतलब है कि ना तो हमारे पास रोजगार है, ना शिक्षा है, ना संस्कार है, ना। ये भी जुमला हो गया क्या? ये भी जुमला हो गया क्या? ये भी एक तरह का आपको दिलासा दे दी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखिए, आप जुमला तो वो अपने मुंह से ही बोलते हैं, जो सत्ता में है लोग बोलते हैं ना 15 लाख मिला, और ना ही मतलब जिस तरह से विकलांग शब्द रखा, दिव्यांगों के लिए कुछ किया, ना ही मन की बात में घर घर मोदी, मन मन मोदी। पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पहले बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब बार की मोदी सरकार। ये तमाम चीजें है ना, हम किसी की बुराई भलाई करने नहीं आए हैं। आज इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का जो 2005 में गठन हुआ था, 2024 का अधिवेशन है, और इस अधिवेशन के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक राष्ट्रीय विकलांग पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपना संसद में जाके हक पाएगी। आज जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, अपना हक खुद लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज हमारी घोषणा हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की बनाई गई दीक्षित जी के ना होने के बाद में। तो जो व्यवस्था आज के युग में, हम 2014 अगर हम जाएं तो हम सबसे ज्यादा देश में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी सबसे ज्यादा देश में आंदोलन करने वाली जंतर मंतर में नंबर 1 पार्टी थी। आप पार्लियामेंट थाने में देख सकते हो। इसके बाद ऐसी व्यवस्था, मीडिया से लेकर के कानून व्यवस्था, मीडिया व्यवस्था, देश व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था इतनी ज्यादा सख्त हो गई कि आज आदमी अपने घर से भी निकल के कुछ भी शब्द, मतलब अगर कुछ बोल दे कि भाई आपने गलत किया, तो हो सकता है भाजपा के लोग आकर आपको घेर ले। मतलब वो दशा हम लोगों की, मीडिया कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और विकलांग की तो वो दयनीय दशा है, 2014 के बाद तो दुगुना बढ़ गई है। मैं इसीलिए आज से आंदोलन शुरू कर रही हूँ। आगे चलकर हम सब जनसंपर्क कर रहे हैं और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के माध्यम से मैं भाजपा का और अन्य जितने भी देश में जहाँ जहाँ इनका अपना शासन है, वहाँ हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। विकलांगों की बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या ये, एक तो राजनीतिक नेतृत्व की समस्या है। जैसे आज महिलाओं के लिए आरक्षण है, दलितों के लिए आरक्षण है, सबके लिए आरक्षण है। विकलांगों के लिए क्या राजनीतिक? वैसे तो आपने लिखा है कि रिजर्वेशन की बात करी है, क्या ये कहते हैं हम 3% है, कभी ये कहते हैं 4% है। अगर मोदी जी ने 2% तो लगभग है ही। अभी जो मोदी जी ने घोषणा करी है, विकलांगों की संख्या बढ़ा दी है, हमें कैंसर के रूप में भी लिया है, और जितनी बीमारियां थी वो सब मिला दी जाए तो हम 40% हो गए। हम 2% से ज्यादा बढ़ के, क्योंकि 22 बीमारियां विकलांगों के साथ में, मानसिक रूप से विकलांगता भी जोड़ दी गई है। सब कुछ जोड़ने के बाद हम तो 40% हो रहे हैं। हम तो और जनसंख्या बढ़ गई हमारी विकलांगों की, और फिर हमें भागीदारी क्यों नहीं दे रहे? हमें तो 1% कहीं नहीं रखा, ना तो विधानसभा में, लोकसभा में, ना किसी में भी विकलांगों कोई भागीदारी नहीं है। उनके हक की कोई लड़ाई नहीं, जबकि सबसे कमजोर कड़ी है। बड़ी बात है मैम, बहुत ज्यादा ये समस्या आती है कि कहीं पे कुछ मिलता है विकलांगों को, कहीं कुछ मिलता है, कार्ड भी एक जैसा नहीं है, कहीं रेलवे की बात है जैसी। हम चाहते हैं जिस तरह हिंदुस्तान में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होती, चाहे ST SC हो, चाहे सबके लिए कानून एक जैसा होता है, वैसे
चाहे वो पेंशन बनाए, चाहे वो वृद्ध हो या विकलांग हो या जो भी हो, जिनके लिए आप या किन्नर हो, जिनके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, उसके लिए एक जैसी व्यवस्था केंद्र सरकार से जारी होनी चाहिए। वो आज तक नहीं हुई। और जब हमारे लोग लोकसभा विधानसभा, हमें ये नहीं चाहिए कि भाई राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हमारा कहीं हक ही नहीं है। और ना कोई राजनीतिक दल जो है, मैं अगर देता भी हक है तो हमें टिकट नहीं देता। श्री के दीक्षित जी की बात हुई, आज श्रद्धांजलि दी गई, तो बहुत ही दुख भरी बात है। लेकिन वो तो इस विचार के लिए जाने जाते थे, हुआ क्या, मतलब ये सब कैसे हो गया अचानक? दीक्षित जी तो क्योंकि वो बीमार हो गए थे, उनका अचानक मतलब लीवर फेलियर हो गया, उससे डेथ हुई है और कोई वजह नहीं है। अच्छा, और कोई वजह नहीं। अच्छा, ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कमान आपके हाथ में है और आपका संकल्प क्या है 2024 के लिए? हम लोकसभा विधानसभा में भागीदारी, चुनाव लड़ेंगे पूरे देश दमखम से। कितने लोगों तो अब तक पार्टी का क्या संगठन है, थोड़ा सा आपसे पूछूंगा फिर आपके पास आऊंगा। कितना संगठन हो गया आपका? संगठन तो देखो पूरे देश में हमारा, पूरे देश में किसी जिले में जाकर आप कोई भी लोकसभा छुट्टी नहीं है। हर विधानसभा में अगर वोटिंग करा ली जाए, मतलब कि 60 से 70% हमारी वोटिंग होती है विधानसभा। विकलांग ये भी देखा गया है कि विकलांग चुनाव में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कहीं भी पीछे नहीं हटते, किसी भी काम में पीछे नहीं हटते। शरीर की क्षमता ना होने के बावजूद भी क्षमता से बढ़कर काम करते हैं। तो क्या उनके काम का यही सिला दे रही सरकार? कोई बात नहीं, अब राजनीति करेंगे, अब कीचड़ में घुस के कीचड़ साफ करेंगे। अच्छा, आप मसीहा नहीं चाहिए, खुद मसीहा बनेंगे? अब हमें मालिक नहीं चाहिए, आप विकलांग खुद अपनी सत्ता हाथ में लेगा, खुद अपना नेता चुनेगा, एमएलए चुनेगा, एमपी चुनेगा, सत्ता में खुद बैठेंगे। आप किसी के धोखे में नहीं आएंगे, कोई उनका भला करेगा। जी बिल्कुल, विकलांग पार्टी इसलिए बनी। हाँ, आप क्या करें? मैं तो यही कहूंगी कि हम अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, हम अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं किसी से और बात करूंगा। मैम, हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के मंच पर, और आज ही इस बात को देखिए हमारे बीच में अनिल भाई, हमारे बीच में अनिल भाई आए। एक बात है, अभी तक वो अकेले थे, अनिल भाई हमारे बीच में, अभी हम लोग 65 करोड़ सब जनता इनके साथ, 65 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। और लगातार ये देखिए पूरी तरीके से मंच सजा हुआ है। अब मेरा नंबर है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राज जी हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे मिलके मैम कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हाकिम सिंह पटेल जी है, श्रीमती रानी श्रीवास्तव है, एहसान अहमद जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, मोहम्मद अलीम है, सुभाष भाई हैं और शोभा बुआ जी हैं। और कितने लोगों का नाम लूं, हर देश के कोने कोने में आज इनका डंका बज रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार आर या पार, अब की बार या तो विकलांगों को हक मिल जाएगा, नहीं तो विकलांग खुद सत्ता छीन लेंगे और सत्ता में अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लोग कह रहे हैं कि 40 करोड़ है, कोई कह रहा है 65 करोड़ है, लेकिन है तो वोट तो है। और कहते हैं जिसका वोट होता है उसी की सरकार होती है। देखते रहिए।